अच्छा जी, इसके बाद हमारे केसेस हैं इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, इसमें पहला केस है प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट अ सर्टेन हाइट। ठीक है, अगर किसी हाइट पर से हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो हम उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डायग्राम हमने बनानी है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है जी, हम प्रोजेक्टाइल को इस हाइट से लॉन्च करते हैं। ठीक है जी, शुरू में प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है और कुछ देर के बाद ये टू डायमेंशनल मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है ना। हमारे पास सवाल है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसका शुरू का पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। अब स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वी एक्स। देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो है। ठीक है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम लिखें, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम लिखें तो वो क्या होगा। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट विल बी वी एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी वी एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वी एक्स। और हमने वही चीज़ जो पहले कही कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ठीक हो गया। फिर ए एक्स जो है वो जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा। वी आई वाई ये तो जीरो होगा ना। ठीक है, और वी एफ वाई किसके इक्वल होगा। वी एफ वाई निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। वी एफ वाई इज इक्वल, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वाई लगा दें क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पर भी वाई और यहाँ पर भी वाई। ठीक है जी, वी एफ वाई वी आई वाई जीरो है, ए वाई जो है ये जी के इक्वल है इनटू टाइम। ठीक है, इस केस में ए वाई जो है ये किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो वी एफ वाई किसके इक्वल हो गया जी, जी टी। सही हो गया जी। अच्छा, अब हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही जो हम पहले रेजोल्यूशन में भी लगा चुके हैं। आपने जस्ट फॉर्मूलाज लिख देने हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर स्केयर रूट। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास tan थीटा से। आप tan थीटा से डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक हो गया जी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गई। इसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने वो कितना है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, वी एक्स किसके इक्वल था, वी आई कॉस थीटा के। फिर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पर एस की जगह वाई लिख देना है, वी आई वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सही हो गया जी। वी आई वाई जो है दैट वाज जीरो। ठीक है, इसके में हमने शुरू में डिस्कस किया, ए वाई जो है ये जी के इक्वल है, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इधर 1/2 भी आना है, 1/2
तो ये आ जाएगा 1/2 GT², VIT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा 1/2 GT², ठीक है। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुआ है, ठीक है। ये उस वक्त इस्तेमाल होगा फॉर्मूलाज दोनों जब हम प्रोजेक्टाइल को एक सर्टन हाइट से लॉन्च करेंगे, सही है। फिर इसका दूसरा केस है जिसमें आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल के साथ आपने प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन एंगल पे लॉन्च करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखिए जी, अब आपने दोबारा डायग्राम बनानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, आपने जैसे फुटबॉल को किक किया। यहाँ पर आपने डायग्राम को थोड़ा सा लेबल कर लेना है कि ये है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वी आई एक्स और एक है वी आई वाई, ठीक है। इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहना है, ये आपने याद रखना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वी एक्सिस को कह लें। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कम होता जाएगा, जैसे ये इसका थोड़ा एरो स्मॉल कर लें, वी वाई, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा वी एक्स, ठीक। फिर यहाँ पर दोबारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा वी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा वी वाई, सही हो गया। तो ये दो तीन जगह पर आप वेलोसिटीज मार्क कर लें, सही है। अच्छा, इसमें से एक MCQ भी आता है कि इस पूरे पाथ पर, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो हम कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, एट पॉइंट ऑफ समिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जो है टेंजेंट के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होता है यू, ठीक है। तो ये दोनों में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बताना है और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वही बात जो हमने पहले की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक हो गया। यानी कि वी आई एक्स भी वही होगी जो वी एफ एक्स होगी, इसको आप बेशक वी एक्स का नाम दे दें, दैट इज वी कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। अच्छा, दोबारा वही बात, एक्सेलरेशन 0 होगा, ए एक्स 0 होगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, ठीक हो गया। वी आई वाई जो है ये वी आई साइन थीटा के इक्वल होगी, सही है। और वी एफ वाई निकालने के लिए हमें दोबारा से वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, सही हो गया जी। वी आई वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, वी आई साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और ए वाई की जगह माइनस जी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। ए वाई इज इक्वल टू माइनस, ये आप किसी भी पॉइंट पर प्रूव कर सकते हैं कि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। फिर इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं और इसके बाद आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वही बात जो हमने पहले की, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर
प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो चीजें और भी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी वी आई कॉस थीटा इंटू टी, सही है। और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्र। वी आई वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा की इंटू टी, ए वाई किसके इक्वल है, माइनस जी के माइनस 1/2 जी टी स्क्र, ठीक है। यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाता है। इनमें से दोनों केसेस इकट्ठे नहीं पूछे जाते, एक एक केस करके पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर पहले वाला केस पूछा जाए कि आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ सर्टेन हाइट, तो फिर आपने इससे पहले वाला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में आपने ये वाला करना है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसकी डेरिवेशंस करेंगे।